श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से इन वाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदना श्रृंखला में आज उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ मिला है। संयम पद की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या बांगर सिंहनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज थाने 5 घरोंडा मंडी करनाल हरियाणा से इनको प्राप्त हुआ है। अब हम सभी उपाध्याय प्रवर की का लाभ लेंगे। कार्यामि सम्मानामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजरासामि ततो अर्घ्नं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजरासामि वन्दामि ततो अर्घ्नं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजरासामि आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, श्री ऋषिता श्री जी महाराज, श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज और श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, साध्वी समता जी महाराज साहब, साध्वी सुयशा जी महाराज साहब, जैन ज्योति सरल आत्मा महान साध्वी श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज साहब, साध्वी सर्जना जी महाराज साहब और इसके साथ साथ उत्तर भारतीय प्रवर्तनी पंजाब सिन्नी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब, उनकी सुशिष्या साध्वी श्री पिंकी जी महाराज साहब, आगम रसिका महान साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी जया श्री जी महाराज साहब और इसके साथ साथ डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब और मोक्षदा जी महाराज साहब आदि, इन सभी को हम तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासन, मंगलानंत संवेचे कर्मं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग
सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होते गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म शोधों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 31वां अध्ययन चरण विधि सुनाया जा रहा। 26 बोलों तक सुना चुके हैं। 17 गाथा, 17वीं गाथा कल हो चुकी है। 18वीं गाथा अणगार गुणे च अकपमितहेवय जे भिक्खु जय नित्यं से न अच्छाई मंडले। भगवान फरमा रहे हैं अणगार गुण। अणगार जिसका कोई अपना घर नहीं, साधु साध्वी उनके गुण जो संख्या में 23 है। संभायन सूत्र के 27वें संभाय में जिनके नाम आएंगे वैसे भी नवकार मंत्र के विवेचन में उन 27 गुणों का वर्णन आया था। च और पकपम्मी तहेवय, तहिर तथा पकपम्मी प्रकलत, आचार प्रकल्प। आचार प्रकल्प श्री आचार्य सूत्र निश्चित सूत्र के साथ आचार प्रकल्प के 28 भेद जो आते हैं, इनमें 27 अणगार के गुणों में 28 प्रकार के आचार प्रकल्प का पालन करने में जे भिक्खु जय नित्यम, जो भिक्षु नित्यम नित्य सदा जय जतनशील है, सदा विवेक रखता है, सेन अच्छाई मंडले, वह संसार मंडल में नहीं रहता। अब साधु के 27 गुण। सर्वप्रथम 5 महाव्रत, सब्बाओ पानाई वायाओ वीरमण, सब्बाओ मुसा वायाओ वीरमण, सब्बाओ अदिन्ना दानाओ वीरमण, सब्बाओ मेहुनाओ वीरमण, सब्बाओ परिभाव वीरमण। सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरमण, वृषावात से विरमण, अदत्ता दान से विरमण, मैथुन से विरमण, परिग्रह से विरमण, ये 5 महाव्रत। आगे 5 इंद्रियों का निग्रह। 100 इंद्रिय निग्रह है, चक इंद्रिय निग्रह है, घाण इंद्रिय निग्रह है, जीव इंद्रिय निग्रह है, फास इंद्रिय निग्रह है। 5 इंद्रियों का निग्रह है, 5 इंद्रियों को वश करना। 10 हो गए। आगे 4 कषाय। क्रोध, कोह विवेगे, मान विवेगे, माया विवेगे, लोभ विवेगे। क्रोध का विवेक रखना, मान का विवेक रखना, माया का विवेक रखना, लोभ का विवेक रखना। ऐसे जो 14 गुण हो गए। आगे भाव सच्चे, कर्ण सच्चे, जोग सच्चे।
इनका वर्णन 29वें अध्ययन में आ चुका है। भाव सत्य, अंतःकरण शुद्ध रखना, भावों में किसी प्रकार का मेलापन न आए, कर्ण सत्य, बस्तर पात्र आदि की भली भांति प्रतिलेखन आदि करना, कोई भी हमारी क्रियाएं हैं उनका ध्यान रखना, उनमें यत्न रखना, योग सत्य, अपने योगों में ध्यान रखना, हमारे योगों के द्वारा मन वचन काया के द्वारा किसी प्रकार की पाप वाली प्रवृत्ति ना हो, हमारी जो मानसिक वाचिक कायिक प्रवृत्तियां जो हैं वो निष्पाप होनी चाहिए। आगे क्षमा, विरागता, क्षमा, सहना, समभाव रखना, विरागता, वैराग्य भाव, संसार के विषयों के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना, आसक्ति है तो उसको मिटाना, हटाना। क्षमा, विरागता, मन समाधारणा, वचन समाधारणा, काय समाधारणा, मन की शुभ प्रवृत्ति आगमोक्त भावों में अपने मन को स्थापित करना, वचन समाधारणा, वचन की शुभ प्रवृत्ति, वचन को योग को भी आगमों के अंदर आगम वाणी के स्वाध्याय आदि में लगाना, काय समाधारणा, अपने शरीर को आगमोक्त भाव जो है उनके आचरण करने में लगाना, जिनका आगमों में विधान किया है, साधु की चर्या बताई है, उसमें अपने काया की प्रवृत्ति करना। ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता। ज्ञान संपन्नता, आत्मा के अंदर ज्ञान का गुण होना चाहिए। ज्ञान का गुण कैसे होगा? जब स्वाध्याय किया जाएगा, स्वाध्याय के वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा आदि अंगों की आराधना की जाएगी, इनका अभ्यास किया जाएगा तो आत्मा ज्ञान संपन्न होगा। दर्शन संपन्नता, सम्यक दर्शन से संपन्न हो, सम्यक दर्शन में किसी प्रकार के शंका कांक्षा आदि दोष न लगे, इन बातों का ध्यान रखना। चारित्र संपन्नता, चारित्र से संपन्न होना, देखा जाए सारे गुण जो है 5 प्रकार का चारित्र है। कौन कौन से चारित्र में? आत्मा है, सामायिक चरित्र में है, शेदो स्थापनीय है, परिहार विशुद्धि है, सूक्ष्म संप्राय है। जैसे जैसे आगम आत्मा आगे बढ़ता है तो यथाख्या चारित्र तक भी पहुंच जाता है। चारित्र से संपन्न हो, वेदना अधिसहन, वेदना ही जासनिया, वेदना प्रतिकूल वेदना आती है, कोई शारीरिक वेदना है, किसी प्रकार से उसको समता से सहन करना। मारणांतिक उपसर्ग आए तो उसको भी समता से सहन करना। इस साधु के अणगार के 27 गुणों का वर्णन किया है। ये हमारे आदर्श हैं, ये 27 गुण हमारे जीवन में इनका अवतरण होना चाहिए, ये प्रकट होने चाहिए। यदि हमारी साधना निर्दोष है, हम सदा सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, अपनी क्रियाओं का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं, मानो आज ये 27 गुण पूर्ण रूप से नहीं है तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि 27 के 27 गुण हमारी आत्मा के अंदर प्रकट होंगे। तो ये 27 अणगार के गुण 28 प्रकार का आचार प्रकल्प। इसके अंदर कहा जाता है कि 9 तो टाइप करना। मेरे को कब तक कैसे चलेगा, क्या लिखना क्या नहीं लिखना वो तो बताओ। नहीं, वो तो मैं भेज रही हूँ ना, जैसे इसमें मैंने पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं अभी फिलहाल। ठीक है। ओ आचारंग सूत्र के 2 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद के 9 अध्ययन हैं, जिनमें प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा। शस्त्र क्या है? द्रव्य से, भाव से, जहां पर परिज्ञात कर्म मुनि का वर्णन आया है। जिस आत्मा ने परिज्ञात कर्म मुनि कौन है? जिसने 6 काया के जीवों को जान लिया है। जानने के पश्चात 6 काया के जीवों का वध कर्म बंध का कारण है। जिन्होंने इसको समझ लिया है, समझने के पश्चात 6 काया के जीवों के प्रति जो दया पालता है, संयम रखता है, 6 काया के जीवों के वध का जिसने परित्याग कर दिया है, ऐसा मुनि जो है परिज्ञात कर्म है।
बड़े विस्तार के साथ 6 काया के एक औगिक उद्देश्यक है, जिसमें सामान्य जीव हिंसा के परित्याग का वर्णन किया है। 6 जो है एक एक काया को लेकर के एक एक उद्देश्य कहा है। वैसे 7 उद्देश्यों वाला, पहला शस्त्र प्रज्ञा और दूसरा अध्ययन जो है लोक विजय। लोक विजय द्रव्य लोक, भाव लोक। द्रव्य लोक तो 4 गतियों वाला है, 24 दंडकों वाला है। भाव लोक है, इसको कषाय लोक कह देते हैं, आसक्ति कह देते हैं। इनके परित्याग का बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया गया है। शीतोष्णीय तीसरा अध्ययन है। इसके अंदर परिसर जो है उनको 2 भागों में बांट दिया, कोई शीत है कोई उष्ण है। जैसे कहा जाता है 22 परिसरों में स्त्री परिसय, सत्कार पुरस्कार परिसय ये शीत परिसय है, अन्य 20 परिसय जो है उष्ण परिसय है। साधु साधनियों को इन परिसरों को कैसे समता से सहन करना है। चौथा पर्व जो अध्ययन है, जिसका सम्यक्त्व कहा जाता है। सम्यक्त्व तो जहाँ पर बताया कि जितने भी तीर्थंकर भगवान अतीत काल में हुए हैं, वर्तमान में है, आने वाले समय में होंगे, भविष्य काल में होगा, सबका एक मत, सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। बद्ध किसी को अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा लगता है, सुख सबको अच्छा लगता है, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा जान करके किसी जीव का वध नहीं करना। सम्यक्तों का जो मूल सूत्र कहा है कि हमारी आत्मा के अंदर ये बात आनी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बड़े विस्तार के साथ इन बातों का वर्णन किया है, जिसमें साधक को अप्रमत्तता पूर्वक संयम पालन करने का निर्देश दिया है। आगे लोक सार 5वां अध्ययन में लोक में सार क्या है, आवंती भी इसका नाम है, वो प्रथम शब्द के नाम से पढ़ता है। तो इस प्रकार लोक सार। आगे धूत है, छठा अध्ययन धूत कर्मों को कैसे, धूत धूल कंपनी अर्थ में आता है। इन बंधे हुए कर्मों को कैसे कंपाया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे इनको निर्जीर्ण, इनकी निर्जा की जा सकती है, इन सब का वर्णन है। जहाँ पर भी साधुचर्या का ही वर्णन है। 7वां महाप्रज्ञा के नाम से आता है, जिनके संबंध में कहा जाता है कि इस अध्ययन का आज विच्छेद है, जो उपलब्ध नहीं है। 8वां अध्ययन विमोक्ष है, जिसमें साधकों की ऊंची चर्या का वर्णन किया है। कैसे साधक व्युत्सर्ग तप की आराधना करते करते अपने उपकरणों को कम करते जाते हैं और आखिर में संसारे की समाधि मरण की स्थिति तक आ जाते हैं। 9वां अध्ययन उपधान तप है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी जी की साधना का वर्णन किया गया है। तो पहले स्कंद में 9 अध्ययन आते हैं, दूसरे स्कंद में 16 अध्ययन है। 16 अध्ययनों में जैसे पहला अध्ययन पिंडेशना है, दूसरा अध्ययन पिंडेशना, शयेशना, ईरियेशना, भाषेशना, वस्त्रेशना, पात्तरेशना और 7 अध्ययन सप्तका के नाम से प्रसिद्ध हैं। 7 स्थान आदि का, स्थान आदि के संबंध में कैसे उनकी आज्ञा आदि लेना है। 15वां अध्ययन भावना अध्ययन है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन, दीक्षा का वर्णन, और दीक्षा केवल ज्ञान के बाद कैसे उन्होंने धर्म देशना दी है। तो धर्म देशना में 5 महाव्रत और उनकी 25 भावनाओं का वर्णन है। और 16वां अध्ययन जो गाथा रूप है, और पहले स्कंद में 9वां अध्ययन और इस दूसरे स्कंद में गाथा 16वां अध्ययन जो गाथा रूप में है, जिसमें इसके अंदर भी साधना का ही वर्णन किया है कि साधु साध्वी का कैसा चरित्र होता है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ना है। तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बताया है। तो कहा जाता है कि पहले स्कंद के 9 अध्ययन, दूसरे स्कंद के 16 अध्ययन, ऐसे जो 25 हो गए। और आगे निषेध सूत्र को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसके अंदर उद्घातिक प्रायश्चित है, उद्घातिक अनुद्घातिक आरोपण। उद्घातिक प्रायश्चित का जो है कि जो लघु प्रायश्चित है, अनुद्घातिक जो है वो गुरु प्रायश्चित के रूप में आता है। अब ये 2 हो गए। और उसके पश्चात प्रायश्चित
जिस समय निर्वहन करते हैं, प्रायश्चित को आचरण करते हैं, उसके करते समय कोई दोष लग जाए तो उस पूर्व प्रायश्चित में ही और उसके आगे और प्रायश्चित मिलाकर के शुद्ध वो दिया जाता है। जो उसके अंदर और आरोपित किया जाता है तो उसको उसका नाम आरोपणा है। तो ऐसे जो 28 प्रकार का आचार प्रकल्प है, तो कहा जाता है 27 प्रकार के जो साधु के गुण है उनका पालन करने में, और 28 प्रकार का आचार प्रकल्प है, इनका पालन करने में जो भिक्षु, जो साधु साध्वी सदा यत्नशील रहते हैं, वे संसार में स्थित नहीं रहते, संसार को पार कर जाते हैं। अब इसके आगे 19वीं गाथा, पाव सूय प्रसंगेशु मोह ठाणेशु चेवय जे भिक्षु जय निचम से न अच्छाई मंडल। पाव सूय प्रसंगेशु, पाप श्रुत के प्रसंग में, मोह ठाणेशु चेवय, और मोहनीय स्थान, महामोनी कर्म बंध के जो 30 स्थान है, 29 प्रकार का पाप शुद्ध और 30 महामोनी के स्थान, इनसे जो बचता है, जे भिक्षु जय निचम, जो भिक्षु सदा यत्न करता है, पाप शुद्ध का सेवन नहीं करता, पाप शुद्ध का आचरण नहीं करता, जो 30 प्रकार के महामोनी कर्म के बंध के स्थान है उनका भी जो सेवन नहीं करते, सेन अच्छाई मंडले, ऐसे साधु साधुयां संसार सागर के अंदर स्थित नहीं रहते, वे संसार मंडल को पार कर जाते हैं। तो 29 प्रकार का जो पाप शुद्ध है, 8 नाम इनके लिए जाते हैं। उत्पात, पहले भूकंप, उत्पात, स्वप्न शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, अंग शास्त्र, अंग स्फुरण आदि, स्वर शास्त्र, व्यंजन शास्त्र और लक्षण शास्त्र, ये 8 प्रकार का जो पहले पाप शुद्ध आता है। भौम, जिसके अंदर भूकंप आदि का वर्णन आता है। एक अपने ग्रंथ है जो जतियों के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम मेघमाला आता है। आशु कवि, कवि चक्कर चूड़ामणि, श्री चंदन मुनि जी महाराज जो पंजाबी, अब तो वो भावपूर्ण कर गए हैं, उन्होंने एक बार सुनाया था कि इन इन नक्षत्रों में भूकंप होता है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता आने वाले समय में, और इन इन नक्षत्रों में यदि भूकंप होता है तो उसका, मेघमाला ग्रंथ का रेफरेंस देते हुए कहा, उनका परिणाम आने वाले समय में अच्छा होता है। तो ऐसे भूकंप, भूमि के कंपन संबंधी, भूकंप संबंधी जो विज्ञान है उसको बताने वाला शास्त्र जो है वह भौम विद्या है। और इसके संबंध में हम ये भी जान सकते हैं कि भूमि संबंधी ज्ञान, भूमि के अंदर कहाँ क्या है, किन लक्षणों से जाना जाता है, तो ऐसा जो शास्त्र है वो भौम शास्त्र उसको कहा जाता है। दूसरा उत्पात, रुद्र वृष्टि, दिशाओं का लाल होना, इनसे चंद्रमा आदि के लक्षण, चंद्रमा उदय होता है, दूज का चांद है कैसा हो, उनसे क्या क्या जानना। तो कहा इसके संबंध में जिसका जो वर्णन है उस शास्त्र को उत्पात शास्त्र कहा है। खून की वर्षा होना, खून के छिट्टे पड़ना, ऐसे अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इनके क्या परिणाम होते हैं, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं, तो उस शास्त्र के अंदर इन सब का वर्णन है। तीसरा स्वप्न शास्त्र, स्वप्न शास्त्र जिस शास्त्र के अंदर स्वप्नों का भी ध्यान है, वैसे हमारे भी आगमों के अंदर
ऐसे स्वप्नों का वर्णन आता है। 42 स्वप्न, 30 स्वप्न, महास्वप्न, जिसमें 14 स्वप्न तीर्थंकर भगवान की माता देखती है, 7 स्वप्न वासुदेव की माता देखती है 29 में से, और 4 स्वप्न बलदेव की माता देखती है। और प्रति वासुदेवों की माताओं का भी वर्णन आता है, वो भी सपने, विशेष सपने देखती हैं। और इनमें से कोई एक सपना देखे तो वो या तो मांडलिक राजा होता है, या उसके समान प्रभावशाली व्यक्ति हो, साधु जीवन में आए तो वह भी ऊंचे स्थान को पाने वाला होता है। तो कहा इनका भी वर्णन है। भगवती सूत्र के भी अंदर वर्णन, स्वप्नों का वर्णन आता है। जो 14 स्वप्न है, ये जो आते हैं वासुदेवों की माता, चक्रवर्ती की माता, तीर्थंकर भगवान की माता, मांडलिक राजा आदि की माता को सपने आते हैं। और इसके अलावा भगवान महावीर स्वामी ने साधना काल से पूर्व, जहां पर कहा जाता है कि एक धारणा तो यह है कि जिस समय शूलपाणी यक्ष ने उपसर्ग दिया था और उसके बाद थोड़ी देर बाद भगवान को निद्रा आई थी, उसमें 10 महास्वप्न देखे थे। और एक धारणा है वही 10 महास्वप्न जो है कि भगवान महावीर स्वामी ने शतमस्त काल की रात्रि को, जो अंतिम रात्रि थी, उस समय थोड़ी देर नींद आई थी तो वो 10 सपने देखे थे। वो 10 स्वप्न जो है भगवान आगे क्या करेंगे, भगवान के साथ क्या क्या होने वाला है, उन संबंध के साथ बड़ा अच्छा वर्णन किया है। और इसके साथ साथ में भगवती सूत्र में ऐसे स्वप्नों का भी वर्णन आया है कि वो स्वप्न जो है संसार से संबंधित नहीं है, आत्मा से संबंधित है। कि ऐसे ऐसे स्वप्न जिनको आए वे चरम शरीरी होते हैं, ऐसे ऐसे स्वप्न जिनको आए वो 2 भव लेके संसार को तरने वाले होते हैं। ऐसे स्वप्नों को हम अशुभ नहीं कह सकते। और ऐसे ऐसे स्वप्नों का भी वर्णन आता है जिसमें कहा जाता है किसी ने स्वप्न में एक विमान देखा है, विमान पर सवार होने लगा है, विमान पर सवार होते दरवाजा खोला है और उसके सीट पर जाकर बैठ गया है। बैठने के बाद अब उसकी नींद खुल गई है, तो इसका परिणाम बताया है कि वह ऐसा जीव चरम शरीरी होगा। और कल्पना करो यदि वो दरवाजे तक तो पहुंच गया है लेकिन दरवाजा खुला नहीं है, तो इसका मतलब वो चरम शरीरी नहीं। कभी ऐसा भी तो हो सकता है सीढ़ियां चढ़ रहा था, नीचे गिर गया है, तो इसका मतलब आगे मोक्ष मार्ग पर तो चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्रगाढ़ कर्म आएगा वो उस आत्मा को साधना के मार्ग से गिरा भी देगा। तो ऐसे अनेक प्रकार के ऐसे स्वप्न होते हैं। लेकिन जहां पर जो पाप शुद्ध में कहा है वहां तो ऐसे स्वप्न है जिनका परिणाम पापकारी है, जिनका निवारण करना है। निवारण करने के लिए सावधान क्रियाओं का उपदेश दिया जाता है। तो भगवान ने ऐसे जिन क्रियाओं के पीछे, जिन क्रियाओं को करने से हमारे संयम तप का व्याघात हो और उसके साथ साथ में सावध्य क्रियाओं का हो, तो ऐसी क्रियाओं का निषेध ही भगवान ने किया है। तो कहा कि इस प्रकार के उत्पाद स्वप्न का शास्त्र है। आगे अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान को हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्रों की विद्या का, किन नक्षत्रों का किन के साथ कैसे जो योग हो, कौन सा किस राशि में जा रहा है, कैसे जा रहा है, इनके संबंध में ये जो ज्योतिष का ज्ञान, अंतरिक्ष ज्ञान है ग्रह मंडल को लेकर के। आगे अंग शास्त्र है, अंग शास्त्र जिसके अंदर शरीर के अंगों में कितने लक्षण, कैसे लक्षण होते हैं, अंगों को लेकर के, इनके प्रमाण को लेकर के जिसमें विधान किया जाता है वह अंग शास्त्र। स्वर शास्त्र, स्वर शास्त्र जो है इसके 2 रूप आते हैं। जैसे एक ध्वनि को लेकर के, किसकी आवाज कैसी है, किसी की आवाज मोर जैसी है, किसी की आवाज बादलों जैसी है, किसी की आवाज गधों जैसी है, कुत्ते जैसी है, ऐसे अलग अलग स्वर। ये तो आवाज को लेकर के आ गया। और दूसरा है नाक से स्वर चलता है, किस स्वर में कैसे क्या काम करना है, कैसे करना है, किस पर स्वर में कौन सा प्रश्न कैसे पूछता है। तो इसका हिसाब है कि ऐसे पूछे तो ऐसे उत्तर दे दिया जा, ऐसा उत्तर उसका उत्तर होता है, ऐसे पूछे तो ऐसा उत्तर होता है। तो इस स्वर संबंधी जो विज्ञान है जिसमें वो स्वर शास्त्र है। व्यंजन शास्त्र, लक्षण शास्त्र, जिस शरीर के लक्षणों को लेकर के, कहाँ पर अंग, कहाँ पर मस्सा है, कहाँ पर तिलक है, जहाँ जहाँ जिन जिन अंगों पर होते हैं वहां पर उनका क्या क्या प्रभाव होता है, कितने समय तक होता है, इनका वर्णन करने वाले जो है व्यंजन शास्त्र और लक्षण शास्त्र है।
तो इन आठों के संबंध में कहा जाता है कि आठों ही इनके तीन रूप है, एक तो सूत्र रूप है, एक वृत्ति रूप है, एक वार्तिक रूप है। सूत्र रूप तो मूल ग्रंथ हो गया, वृत्ति उसकी व्याख्या होगी। जो वार्तिक है कहा जाता है, जो सूत्र में नहीं कहा, वृत्ति में नहीं कहा, लेकिन आने वाले समय में अनेक लोगों के अपने अपने अनुभव होते हैं, उनका उनके अंदर संग्रह होता है। और दूसरा कहा जाता है वार्तिक एक प्रकार से ऐसे ग्रंथ हैं, संक्षिप्त शब्दों में नोट्स एक प्रकार के बनाए होते हैं। तो ऐसे जो वार्तिक, तो प्रत्येक तीन तीन प्रकार का हो गया, एक सूत्र रूप, वृत्ति रूप, वार्तिक रूप, तो ऐसे 24 प्रकार का हो जाता है। आगे 5 प्रकार का कहा है कि जैसे कि विकथानुयोग, विद्यानुयोग, मंत्रानुयोग, योगानुयोग और अन्य तीर्थिकानुयोग। तो पहले जो है विद्या, मंत्र, विकथा। विद्या का मंत्र ऐसे पाठ जिनके अधिष्ठायक देवियां होती हैं उनको विद्या कहा जाता है, और जिन पाठों के अधिष्ठायक देवता हैं उनको मंत्र कहा जाता है। बी कथा जो है नाना प्रकार की व्यर्थ की कथाएं, ऐसी जो है इसको भी पाप शुद्ध कहा जाता है। कथाएं करते हैं इतने प्रकार के जिनको ग्रंथों को धर्म का नाम दिया है, लेकिन ऐसे ग्रंथ जो है समय को बर्बाद करने के लिए है, सुप्त विकारों को जगाने के लिए है, ऐसी भी कथाएं वर्जित की हैं। तो इसके संबंध में विकथा में हम ये भी कह सकते हैं जैसे काम शास्त्र है, जैसे वात्सायन कहा आता है, ऐसे और व्यर्थ की कथाएं हैं जो सुप्त विकारों को जगाने में सहयोगी बनती हैं। ऐसी कथाएं भी क्या है, ऐसा साहित्य भी जो है वह पाप शुद्ध है। तो विद्या, मंत्र और विकथा। तीसरा है योग अनु, चौथा है योग अनुयोग। योग अनुयोग में आता है जैसे वशीकरण आदि योग, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों को मिला दिया जाए, किसी को खिला दिया जाए, किसी के ऊपर गिर दिया जाए, किसी के ऊपर पैरों की मिट्टी लेकर के ऐसा पाठ किया जाए तो इसका ऐसा परिणाम होता है। तो ऐसी जो ग्रंथ है वो भी क्या है, ऐसी विद्याएं पाप शुद्ध के अंदर ली जाती हैं। इनका संसार से करने से कोई संबंध नहीं है, ये आत्मा को संसार के अंदर डुबोने में ही सहायक बनती है। और अन्य तीर्थिकानुयोग, अन्य तीर्थिकानुयोग का मतलब अन्य मतावलंबियों ने जो अपने अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने ग्रंथ बनाए हैं, अपने तो अनुभव लिखे हैं, ऐसे जो है जो संसार को ही बढ़ाने वाले हैं, जो विषयों की वृद्धि का कारण है। तो कहा ऐसा जो है अन्य तीर्थिकानुयोग, अन्य तीर्थिक हिंसा प्रधान आचार शास्त्र कहा है। तो इस प्रकार ये 29 प्रकार का पाप श्रुत है। इसका सेवन करने का, इसका प्रचार करने का भगवान ने मुमुक्षु आत्मा को, साधु साधवियों को, आगे देखा जाए तो जब साधु साधवियों तो श्रावक श्राविकों के लिए एक प्रकार से वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि इनका जो स्थान है वो आत्म कल्याण में सहायक नहीं है, संसार वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं पाप शुद्ध के संबंध में 8वें अध्याय में आ गया है। जो ऐसे मंत्र जंतर टोने टोटके करते हैं अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, तो ऐसे जो है आने वाले समय में दुर्लभ बुद्धि बनते हैं। यंत्रों में कोई भूत बनेगा, कोई प्रेत बनेगा, कोई पिशाच बनेगा, ऐसे ही जो नियमित जन्म लेते हैं जहां पर धर्म का बोध होना बड़ा दुर्लभ है। और उस देव पर्याय से मुक्त होने पर जब देव पर्याय से भ्रष्ट होते हैं, भव पूर्ण करते हैं, तो जहां पर भी पहले तो त्रियंच गति में जाएंगे, मानो मनुष्य गति में भी चले जाएं तो वहां पर भी किसी की जवान नहीं है, शरीर रोगों से भरा पड़ा है। और ऐसे जीव ऐसा मिथ्यात्वों का प्रगाढ़ उदय होता है कि उनको धर्म का बोध नहीं होता। कारण क्या है? जब उन्होंने संसार को बढ़ाने वाली विद्याओं का अभ्यास किया है तो उन आत्माओं के कर्म भी वैसे इकट्ठे हुए हैं। आत्म सुलभ बुद्धि तब होते हैं जब गीत राग वाणी का बड़ी श्रद्धा से आत्मा के कल्याण की दृष्टि से उनका स्वाध्याय करता है, आत्म चिंतन करता है, सिद्धांतों के संबंध में अपनी अनुप्रेक्षा आदि करता है और भावना भाता है, मेरे को संसार के सुख नहीं चाहिए, मेरे को संसार की सुविधाएं नहीं चाहिए, मेरे को लोकेशना नहीं चाहिए, मैंने तो कर्मों के बंधनों को तोड़ना है, मैंने अपनी आत्मा को स्वच्छ करना है।
इन कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के मैंने तो उस चरम और परम लक्ष्य को पाना है, वो साधना करनी है। जिनके सदा ऐसे भाव रहते हैं, ऐसी भावना भाते हैं और उसको क्रियानुरूप देते, क्रिया का रूप देते हैं, तो ऐसी आत्मा ही सुलभ बुद्धि बनती है। लेकिन जो इन बातों से पीछे हट करके नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, लोक में जश पाने के लिए, संसार की सुख सुविधाओं के लिए, खाने पीने के लिए रसों में गिरध होकर के मेरे को जे मिल जाएगा, मेरा भक्तों का परिवार हो जाएगा, मेरी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, जब इस चक्कर में पड़ जाते हैं तो आत्म कल्याण की दृष्टि उनसे दूर हो जाते हैं उससे, और इनमें ही रहने के कारण से वह संसार के सुखों के अंदर गिरती है। गिरध रहने के कारण से ऐसी आत्माएं दुर्लभ बुद्धि बनती हैं। 30 महामोनी स्थानों के, महामोनी के जो स्थान है वहां पर साई माँ ऐसा बोल है जिसके अंदर कहा है कि जश आदि के लिए जो वशीकरण आदि मंत्रों का प्रयोग करता है वो महामोनी कर्म का बंद करता है। जो विषयों की चाहना करता है, संसार के दिव्य सुखों की चाहना करते हैं, ऐसे जीव भी महामोनी कर्म का बंद करते हैं। जब जीवों ने महामोनी कर्म बांधा है तो वो सुलभ बुद्धि कहाँ से होंगे, वो धर्म का बोध उनको कहाँ से होगा। और ऐसे जीव मोह के अंदर पड़े हुए नाना प्रकार के पाप कर्म करते हुए केवल लोकेशना के लिए, जस प्रतिष्ठा के लिए, संसार के सुखों के चक्कर में पड़े अपना जीवन गवा देते हैं। जब जीवन गवा दिया है तो उनको धर्म का बोध कहाँ से होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा जहां पर यत्नशील होना, तो कहा कि ये 29 प्रकार का पाप शुद्ध है जो आश्रव का कारण है। आश्रव भी कैसा है, पुण्य का नहीं, पाप का आश्रव है जो आत्मा को संसार के अंदर रुलाने वाला है। तो कहा जाता है कि इस 29 प्रकार के पाप शुद्ध से बचना। ऐसा भी सुना जाता है कि कितनी बार अपने आचार्य हैं, जो संत हैं, कई बार इनका इतिहास में ऐसी कथाएं आ जाती हैं, उनके वर्णन सुनने को मिल जाते हैं, उन्होंने किया। लेकिन वहां पर केवल एक कारण आता है कि संघ की रक्षा के लिए, संघ में कोई मुसीबत आ रही है उसको धर्म की प्रभावना को लेकर के, और दूसरी बात कहीं पर जिन धर्म की प्रभावना हो, इन बातों को लेकर के प्रयोग किया। और जहां उनको लगता है जहां हमने भगवान की आज्ञा की विराधना की है, हमारे को दोष लगा है, तो उस दोष की निवृत्ति के बाद वे क्या करते हैं, अपने गुरुजनों के आगे, आचार्य भगवंतों के आगे आकर के वो प्रायश्चित करते हैं। ये तो बातें बहुत दूर की बातें हैं, ये तो दोष वाली है। जहां तक कहा है कि जब कोई मुनि विद्याचारण, जंघाचारण आदि लब्धि का प्रयोग करते हैं, यदि वो बाद में उसकी आलोचना प्रायश्चित नहीं करते हैं तो ऐसे जीव विराधक श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, वो आराधक नहीं गिने जाते, उनको भी प्रायश्चित लेना पड़ता है। तो ऐसी पाप विद्याओं का सेवन करने वाले वो आराधक कहाँ से हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं इस 29 प्रकार के पाप शुद्ध से जो अपने आप को बचाता है, इसमें जो सारा जत्नशील है। आगे 30 स्थान मोहनी कर्म के, महामोनी कर्म के बंध के कारण, तो इनमें 5-5 करके बताते हैं। पहला स्थान है 30 जीवों को जल में डुबो डुबो के मारे तो ऐसा जीव महामोनी कर्म बंध। दूसरा बोल है श्वास रोध के मारे, तड़फा तड़फा के मारे तो महामोनी कर्म बंध। तीसरा बोल है आगत धुआं दे करके मारे तो महामोनी कर्म बांधे। किसी बंद स्थान पर, इस स्थान पर बंद कर दिया और वहां पर धुआं छोड़ दिया, और वो बेचारे जीव जो है बंद किए हुए हैं, सांस आता नहीं, दम घुट जाता है, सांस नहीं आने के कारण तड़पते हुए अपने प्राण छोड़ते हैं। ऐसे जीव कितने क्रूर कर्म बांधते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो ऐसे जीव महामुनि कर्म का बंद करते हैं। चौथा बोल कहा है अंगोपांग फोड़े, हाथ पैर काट दे, और वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, और ऐसा जुल्म करने वाला, पाप करने वाला हंसता है, ठहाके मारता है, मैंने बदला ले लिया, बड़ा खुश होता है। तो ऐसे जीव महामुनि कर्म बांधे। पांचवा महामुनि का कारण बताया है, जिसमें बताया गया कि सिर के ऊपर गिल्ला चमड़ा बांध करके धूप में खड़ा करके
खड़ा कर दे, और जैसे धूप से चमड़ा सूखता है, मत्थे के अंदर चमड़ी के अंदर धंसता है और उसको महावेदना होती है, वो तड़पता है और वो हंसता है, ऐसे ऐसा बार बार कर्म करने वाले भी महामुनि कर्म का बंध करते हैं। आगे छठा, अगले 5 कारण है। छठा कारण बताया कि जो विश्वासघात करे तो ऐसा जीव भी महामुनि कर्म बांधे। सातवां है, आप दोष का सेवन किया लेकिन अपना दोष दूसरे के ऊपर लगा दिया और कहा हाँ हाँ मैंने देखा था, इसने किया था, लोगों का ध्यान बटाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण लगा दिया। और साथ में कहा है कि जो सूत्रों का वास्तविक अर्थ छिपाता है, सूत्रों की उल्टी धर्म शासन से विपरीत व्याख्या करता है, ऐसा जीव भी महामौनी कर्म का बंध करता है। आगे 8वां कारण कहा है, महामौनी कर्म का किसी का यश बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है, उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको गिराने के लिए झूठा दोषारोपण लगाते हैं, अभ्याख्यान का दोष, झूठा दोषारोपण लगाते हैं, तो ऐसे जीव भी महामौनी कर्म का बंध करते हैं। 9वां कारण कहा है कि सत्य को जानता हुआ किसी समय सभा के अंदर, पंचायत के अंदर, लोगों के अंदर उसको बुलाया है कि आप इस बात के संबंध में आप साक्षी रूप में आप बताओ, तो कहा जानता हुआ भी वो सभा के अंदर मिश्र भाषा का प्रयोग करता है, सत्य का अपलाप करता है, कलेश करता है, तो ऐसे जीव भी महामौनी कर्म का बंध करते हैं। 10वां महामुनि कर्म के संबंध में कहा है कि ऐसे जीव राजा के मंत्री हैं, बड़े प्रतिष्ठित स्थान पर हैं, राजा को पद भ्रष्ट करता है, सेना के अंदर फूट डालता है और उसका आगे का खजाने को लूटता है, रानियों से कुशील का सेवन करता है, ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंध करते हैं। 11वां कारण कहा है कि कोई कुमार ब्रह्मचारी नहीं, बाल ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन यश प्रतिष्ठा पाने के लिए वो अपने आप को कुमार ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी कहता है, तो ऐसा जीव भी महामुनि कर्म का बंध करता है। और जो जीव ब्रह्मचारी नहीं है, लोक में प्रतिष्ठा पाने के लिए कहा जा कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंध करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं ऐसे लोग जो है ब्रह्मचारी नहीं, अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे कि गधे की आवाज होती है, उसका कोई सार नहीं, ऐसे ही वो अपने आप को प्रसिद्ध करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, और ऐसे ही महामुनि कर्म का बंद करने वाले होते हैं। 13वां कहा है कि स्वामी का नौकर, विश्वास पात्र नौकर होकर के स्वामी से विश्वासघात करता है, स्वामी की संपत्ति को लूटता है, लुटवाता है, ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। आगे 14वां कारण कहा है, महामुनि कर्म का जिसका आश्रय लेकर के इज्जतवान बने, धनवान बने, अधिकारों वाले बने, उसी व्यक्ति के ईर्ष्या करता है, उसी के आय के साधनों को रोकता है, उपकार का बदला अपकार से देता है, ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। और जो राजा आदि का घात करते हैं, वे भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। जो मंत्री हैं, सेठ हैं, संपन्न है, मतलब के बड़े अनेक लोगों के सहारे हैं, ऐसे जीवों का घात करने वाला भी महामुनि कर्म का बंद करता है। आगे बताया है कि ये ऐसे दुनिया के अंदर लोग होते हैं जो अनेक लोगों का सहारा होते हैं, अनेक लोगों के लिए द्वीप रूप में होते हैं, उनके शरण होते हैं, उनको सहारा देने वाले होते हैं, ऐसों का घात करने वाला भी जीव जो है महामुनि कर्म का बंद करते हैं। कोई संयम के अंदर स्थित है, 18वां कारण कहा, कोई संयम के अंदर स्थित है, कोई संयम की ओर उन्मुख हो रहा है, मैंने संयम पालना है, लेकिन उसकी जो संयम है उसको संयम से भ्रष्ट करना, संयम से भी उसके परिणाम विमुख करना, जो संयम ना ले ले, ऐसा वातावरण बनना, ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करने वाले होते हैं। तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा, उनकी आशातना करने वाले भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो प्रवृत्ति धर्म है, शुद्ध धर्म है, चारित्र धर्म है, अस्थिपाय धर्म है, अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया जो भीतराग मार्ग है, उसका अवर्णवाद निंदा करने वाले भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। आचार्य, उपाध्याय, सुनस्थावी, सूत्रार्थ दाता, इनकी जो योग्य प्रतिपत्ति सेवा आदि नहीं करते, वो भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं।
फिर आगे फरमाया कि आचार्य उपाध्याय स्थविर सूत्रार्थ दाता इनकी विनय व्यवहार जो नहीं करते हैं वो भी महामुनि कर्म का बंद कर लेते हैं। आगे बताया कोई बहुश्रुत नहीं है लेकिन जज प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने आप को बहुश्रुत के नाम से प्रसिद्ध करता है, तो ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का उपार्जन कर लेते हैं। कोई तपस्वी नहीं है लेकिन अपने आप को तपस्वी कहलाता है, ऐसे जीव भी अपने आप को अपना स्वयं महामुनि कर्म का बंद कर लेते हैं। मानो लोगों के अंदर तो तपस्या है लेकिन वो खाता है, तपस्या के अंदर भोजन आदि ले लेता है और दूसरों के अंदर अपने आप को तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध करता है, तो ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। 25वां कारण कहा है कि कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, बीमार आदि है, उसको सेवा की जरूरत है और सेवा करने में समर्थ है लेकिन वो सेवा नहीं करता। कोई प्रेरणा देता है तो सोचता है इसने मेरी कौन सी सेवा की थी, जय मेरी कौन सी सेवा करेगा। कहा इतना अच्छा अवसर मिला, भैया वृत्ति का कितने पाप कर्मों को काट लेता, लेकिन अज्ञानता मूढ़ता के कारण, मोह के कारण, प्रमाद आलस के कारण से वो सेवा का लाभ नहीं लेता, तो ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद कर लेते हैं। आगे 26वां कारण कहा है कि महामुनि कर्म के बंद का ऐसी कथाएं करनी, ऐसा वातावरण बनाना जिससे संगों में फूट पड़ जाए। चतुर्विध संग जो है एक कल्प वृक्ष भी जिसके आगे गौण पड़ जाता है, जिसका सहारा लेकर के जीव सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना करके संसार को सीमित करते हैं, जन्म कर्मों के बंधनों को काटते संसार को पार करते हैं। ऐसे चतुर्विध संघ के अंदर फूट डाल देनी, ऐसे मतलब भेद की दीवारें खड़ी कर देनी, ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। जल शादी प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोक में अपने आप को बड़ा कहलाने के लिए जो वशीकरण आदि मंत्र, यंत्र, टोने टोटके आदि ऐसे करते हैं, ऐसे भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। और जो जीव संसार दिव्य सुखों की चाहना करते हैं, मेरे पास दुनिया के सबसे बढ़िया से बढ़िया सुख हो, और उनकी चाहना करते हैं, तपस्या भी करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे और उसके बदले जे चाहेंगे, तो ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। आगे बताया है किसी के पास देवता आते नहीं है लेकिन देवता कहता है मेरे पास देवता आते हैं, मेरा ऐसा होता है प्रतिष्ठा पाने के लिए, तो ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। और 30वां कारण कहा कि देवताओं का अवर्णवाद करता है, निंदा करता है, देवता होते नहीं है, या उनके प्रति अशुभ असभ्य शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे जीव भी महामुनि कर्म का बंद करते हैं। तो इस प्रकार 30 महामुनि कर्म के बंद के स्थान कहे हैं। कहा जाता है महामुनि कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोटि सागरोपम है। कहा जाता है जो 70 कोटि सागरोपम की स्थितियां जो मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म को लेकर के कही गई है, और जो कषाय मोहनियों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 40 कोटि सागरोपम की आती है। तो जो जीव मानो आज उसने किया है तो इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधी है, और हर बार बार ऐसे कार्यों का सेवन करता है, तो क्या है जैसे कि एक गिलास के अंदर कड़वी चीज डालनी है तो थोड़ा कड़वा होगा, उतनी और डाल दी और कड़वाहट आ जाएगी, और डाल दी और कड़वाहट आएगी। ऐसे इन कर्मों का बार बार सेवन करने से मोहनी कर्म भी जो है उतना ही भयानक प्रगाढ़ बनता है कि जिसके उदय आने पर जीव जो है ऐसे जकना जाता है कि धर्म से दूर हो जाता है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि उल्टी हो विपरीत होने के कारण से गलत कार्यों को भी धर्म कार्य समझता करता जाता है, लेकिन उसके समझने से गलत कार्य ठीक थोड़े होते हैं, वो करता जाता है, करता आखिर में नरक गति में 7वीं नरक तक पहुंच जाता है, नरक निगोह तक पहुंच जाता है, एक इंद्रियों में चला जाता है, कुछ भी एहसास नहीं, जैसे अंधेरे कुएं में पड़ा है। कितनी अकाम निर्जरा होती है, कितनी वेदना है, उसको काटना कैसे, कितने प्रकार की असाता वेदनियों का सामना करना पड़ता है। तो सारा क्या है उसके ही अपने किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। तो भगवान कहते हैं जो 29 प्रकार का पाप शुद्ध है, और मोहनी कर्म के बंद के जो 30 स्थान है, तो इनके प्रति जो यत्नशील रहते हैं, इनका वर्णन जो है 30 महामौनी स्थानों का संवायम सूत्र के 30वें संवाय के अंदर सारा वर्णन किया है, और दशाश्व स्कंद के
9वीं दशा में वहां पर वर्णन किया और कहा है कि यदि आत्मा ने इनका सेवन अतीत में सेवन किया है तो उसकी आलोचना करे, निंदना करे, ग्रहणा करे और आगे के लिए प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करता रहे। जो भी मेरा तप है, मेरी साधना है, जो पूर्व में जो मैंने मिथ्यात्व के अंदर रह करके अविरति प्रमाद कषायों के अंदर अशुभ योगों के अंदर प्रवर्तते हुए जो मैंने ऐसे कर्म किए हैं उनका शुद्धिकरण हो, वे पाप कर्म कटे। मेरे को इस संयम तप के बदले संसार की कोई चाहना नहीं चाहिए। जो मेरे कर्म प्रगाढ़ है वो पतले बने, वो कर्म टूटते, मेरी आत्म कर्मों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो, इस भावना से करें। और जो जो कर्म ज्यादा है उनकी आलोचना करके उनकी प्रायश्चित करें और आगे के लिए सावधान रहे। जितना सावधान रहेगा, इन बातों में जत्नाशील रहेंगे, तो ऐसे जीवों के लिए कहा है कि एक दिन ऐसा आता है वे संसार मंडल को पार कर जाते हैं। अब इसके आगे सिद्धाई गुण जोगेशु 33 सायनासुय जे भिक्खु जयाई निच्चम सेन अच्छाई मंडले। सिद्धाई गुण जोगेशु, सिद्ध भगवंतों के 31 अतिशाई उनके गुण, जोगेशु 32 योग संग्रह, 33 सायनासु य 33 आशातनाएं। इनमें जे भिक्षु जयाई निच्चम, जो भिक्षु सदा यत्नशील रहता है, तेने अच्छाई मंडले, वह संसार मंडल में नहीं रहता, संसार सागर को पार कर जाता है। 31 सिद्ध भगवंतों के गुण जो ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षय होने से आत्मा के अंदर प्रकट हुए, उनका चिंतन करना। ये गुण मेरी आत्मा के, हर आत्मा के अंदर है। जैसे जैसे कर्म कटते जाएंगे, ये कर्म प्रकट होते जाएंगे। ये गुण बाहर से नहीं आते, आत्मा के निजी अपने गुण है। तो इन गुणों के संबंध में कहा है कि ज्ञानावरणीय कर्म 5 प्रकार का है। मति ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनप्रव ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। अब जैसे जो क्षय होते हैं तो क्षीण मति ज्ञानावरणीय, क्षीण श्रुत ज्ञानावरणीय, क्षीण अवधि ज्ञानावरणीय, क्षीण मनप्रव ज्ञानावरणीय, क्षीण केवल ज्ञानावरणीय। मतलब इन कर्मों से रहित होने के कारण से ऐसे ही जिसमें अनंत ज्ञान पैदा होता है, केवल ज्ञान। और इसके अंदर ऐसा ज्ञान जिसके बाद कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। तो जैसे 5 प्रकार का ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हुआ तो 5 जो गुण पैदा हुए। दर्शनावरणीय कर्म 9 प्रकार का है, जिसमें 5 प्रकार की निद्रा है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ध्यान वृद्धि निद्रा। और 4 आवरण चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय। जो दर्शनावरणीय कर्म के 9 भेद क्षीण होने के कारण से कहा जाता है क्षीण दर्शनावरणीय। क्षीण निद्रा, क्षीण निद्रा निद्रा, क्षीण प्रचला, क्षीण प्रचला प्रचला, क्षीण ध्यान वृद्धि निद्रा, क्षीण चक्षु दर्शनावरण, क्षीण अचक्षु दर्शनावरण, क्षीण अवधि दर्शनावरण, क्षीण केवल दर्शनावरण। तो इस प्रकार ये 9 गुण दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से हुए। आगे वेदनीय के 2 साता वेदनीय और साता वेदनीय, क्षीण साता वेदनीय, क्षीण और साता वेदनीय। मौनी कर्म के वैसे 28 भेद हैं, लेकिन 2 भेदों में सबको डाल दिया है।
क्षीण दर्शन मोनि, क्षीण चारित्र मोनि। दर्शन मोनि कर्म की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्या दर्शन मोनि, मिश्र दर्शन मोनि, सम्यक तो मोनि, सारी क्षय होगी। और उसके आगे चारित्र मोनि के दो भेद हैं, जैसे क्षाय मोनि, नो क्षाय मोनि। क्षाय मोनि के 16 भेद हैं, नो क्षाय के 9 है। ये सारे के सारे क्षय हो गए। तो क्षीण दर्शन मोनि, क्षीण चारित्र मोनि, दो जे ली। आगे आयु के 4 है, 4 भेद, नरक आयु, त्र्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। तो क्षीण नरक आयु, क्षीण त्र्यंच आयु, क्षीण मनुष्य आयु, क्षीण देव आयु। और उसके आगे नाम के 2 भेद, शुभ नाम, अशुभ नाम। तो ऐसे क्षीण शुभ नाम, क्षीण अशुभ नाम। ऐसे गोत्र के भी 2 भेद, क्षीण उच्च गोत्र, क्षीण नीच गोत्र। अंतराय के 5 भेद, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, बलवीर्य अंतराय। इनके साथ क्षीण लग जाता है। मतलब 8 कर्मों के क्षय होने से आत्मा के अंदर आत्मा अनावृत हो जाती है, और ये आत्मा के जो वास्तविक गुण है वो सारे के सारे प्रकट हो जाते हैं। और इनके क्षय होने पर इनकी आदि है इन गुणों की, लेकिन इनका अंत कभी नहीं आएगा। जो गुण सदा, मतलब कि सादी अपरिवसित, जिनके लिए कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद कर्म नहीं, कर्म नहीं तो विकार नहीं, विकार नहीं तो नए कर्म नहीं। तो जैसे कर्मों का विच्छेद हुआ है आत्मा से, पूर्ण रूप से निर्जरा हो गई, आत्मा का मोक्ष हो गया, अब आत्मा के अंदर कभी विकृति पैदा नहीं होगी। जब विकृति पैदा नहीं होगी तो कर्म बंद नहीं होगा, कर्म बंद नहीं होगा तो पुनः जन्म, ना जन्म होगा ना मरण होगा, संसार से वो सदा के लिए मुक्त हो गए। तो इस प्रकार सिद्ध भगवंतों के 31 गुणों का चिंतन आदि करना, तो इसमें जतनाशील भावना भाना कि मेरी आत्मा के गुण भी क्या हो, जो प्रकट हो। अब इसके आगे 32 योग संग्रह और 33 आशातना का वर्णन आएगा। फिर जैसे कल तो रविवार है, सोमवार को जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अवस्था में हो चुका है मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ध्यायाण, नमो लोए सब साहुण। केशो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंत संवेदी परमं हवै मंगलम्। श्री चत्तारि मंगलम् हरिहंसा मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पनतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंसा लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आतरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य